इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में समझने के पहले हमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब लागू किए गए आज से 6-7 साल पहले, उसके भी पहले के इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब तमाम राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को, उम्मीदवारों को चुनावी फंड जिस तरह से चंदे के रूप में मिलता था, उसका कहीं लेखा जोखा उपलब्ध नहीं होता था। जो न खाता न बही, जो नेता कहे वही सही, ये बात प्रचलित थी इस देश के अंदर। मोदी जी ने आने के बाद सोचा कि ठीक है, चंदे के बिना, फंड के बिना कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। ये बात उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में भी कही, लेकिन उसका कहीं न कहीं लेखा जोखा होना चाहिए। वो जनता के सामने उसके पारदर्शिता के रूप में एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी एक व्यवस्था बनाई, जिसके माध्यम से लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद करके वो अपने अपने पसंद के उम्मीदवार या अपने पसंद के पार्टियों को चंदे के रूप में दे सके, और वही एक व्यवस्था चली। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने आदरणीय उच्चतम न्यायालय के सामने उसको चैलेंज किया, और 18 फरवरी या 19 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फायदा मात्र भारतीय जनता पार्टी को हुआ है या राष्ट्र के अन्य दलों को भी हुआ है? तो करीब 22,730 इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचे गए, उसमें से 22,030 वापस आ गए। और वो जो 22,030 के जो ब्यौरा एसबीआई के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो उपलब्ध है, उसके अनुसार करीब 60% बीजेपी को और 12% टीएमसी को, फिर 13% कांग्रेस को, फिर बीआरएस को, इस तरह से अलग अलग जो राज्यों में राज कर रही पार्टियों को भी बड़े मात्रा में उन राज्यों में पैसा मिला है। कल मोदी जी ने सही कहा कि जो कहते हैं कि रेड पड़ने के बाद ये जो बॉन्ड के रूप में चंदा मिला, तो चंदा दो और धंधा दो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से आंकड़ा दिया जिसको आज तक किसी ने प्रतिकार नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि कथित रूप से जो सीबीआई वगैरह की रेड के बाद किसी ने बॉन्ड खरीद के दिए, तो जो आंकड़े बताते हैं उस आंकड़ों के अनुसार 63% बॉन्ड जो है वो अन्य विपक्षी दलों के को गया, जहां पे उनकी राज्य सरकारें थी। मात्र 37% भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। तो हम ये क्या पूछना चाहते हैं बड़ी नम्रता के साथ, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसमें लिप्त कौन है? ये वो दल भी हैं जिन्होंने ये 63% चंदा लिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, या मात्र भारतीय जनता पार्टी है? सवाल ये है, कोई एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश की गई, उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, तो उसको सुधारा जा सकता है। उसको और सुधारीकरण करके और अच्छी तरीके से उसको सुझाव अगर आता तो हम उसको लागू किया जा सकता था। लेकिन ये कह देना कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घपला है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये मैं समझता हूँ उससे भागने जैसी चीज है, और पुराने ढेरे पर वापस अपने आप को ले जाने जैसा चीज है, जहां वही जैसे मैंने कहा, न खाता न बही, जो हम कह दें वही सही। यही है कुल मिलाकर के विपक्ष का हताशा और निराशा।